Students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon. Our topic is understanding diversity. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do is different. लोगों के काम, लोगों के खाना और क्लोथिंग पहनना, कपड़े पहनना यही डिफरेंट नहीं है. इवन कि लोगों के काम भी अलग अलग होते हैं. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. जो कुछ भी लोगों को शहरों में ज़रूरत है हर चीज़ के लिए, सब्जी के लिए, जो चीज़ भी उनको, ग्रेन्स के लिए जो कुछ भी उनको ज़रूरत है, वो सब कुछ किस पे डिपेंड होते हैं? ज़्यादा मार्केट पे. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स और जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी उस जगह की, उस रीजन की लोगों पर, ये देखने के लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे. वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख. दो रीजन्स की हम स्टडी करेंगे. एक है केरला और दूसरा है लद्दाख. दोनों टोटली डिफरेंट रीजन्स हैं और यहाँ की लाइफ कैसी है, ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ये हम पढ़ेंगे. ये लद्दाख है. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लद्दाख एक डेजर्ट, रेगिस्तानी है, जगह है जो पहाड़ों में है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर. बहुत कम एग्रीकल्चर यहाँ पे होती है. Here, since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. साल के ज़्यादातर हिस्से में, टाइम में यहाँ पे स्नो रहती है और रेन बहुत कम पड़ती है. There are very few trees that grow in the region. यही वजह है कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. गर्मी के महीनों में लोग यहाँ पर स्नो बर्फ पिघलाकर पीने के पानी का इंतजाम करते हैं. इसी पर ये लोग डिपेंड हैं. People here keep sheep and the sheep in this region are special because they produce पश्मीना वूल. लोग यहाँ पे शीप पालते हैं, इस रीजन के लोग, और इस रीजन में शीप स्पेशल है क्योंकि जो वूल वो देते हैं उस वूल को पश्मीना कहते हैं. पश्मीना बहुत ही कीमती होता है, इससे बहुत कीमती शाल बनाए जाते हैं. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir. लद्दाख में ये वूल बहुत मेहनत से इकट्ठा किया जाता है और कश्मीर के ट्रेडर्स को इसे बेच दिया जाता है. कश्मीर में ये लोग शाल बनाते हैं. पश्मीना शाल कश्मीर में बहुत आम बनते हैं. The people eat meat and milk products like cheese and butter. लोग यहाँ पे मीट और मिल्क के प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे चीज़ और बटर. Each family owns some goats, cows and dozos या cows. हर फैमिली यहाँ पे बकरियाँ, गाय और एक किस्म की याक काउस, याक होती हैं, डिजोस, ये पालते हैं. ये लद्दाख का
रीजन है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. डेजर्ट होने के नाते ये मतलब नहीं है कि लद्दाख अट्रैक्ट नहीं करता है ट्रेडर्स को. इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू. इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड. यहाँ पे बहुत से ट्रेड रूट्स हैं. लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, ट्रेड के लिए आते थे. बहुत से रास्ते हैं जहाँ पे कारवांस ट्रैवल करते हैं टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, जो आज के टाइम में हम उसे तिब्बत कहते हैं. यहाँ से लोग तिब्बत जाते थे. दीर कारवांस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स. ये कारवांस टेक्सटाइल, स्पाइसेस और सिल्क और कारपेट्स यहाँ से लेके जाते थे. बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाइल लद्दाख. लद्दाख से तिब्बत बुद्धिज्म यहाँ तक पहुँचा. लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. लद्दाख को ही तिब्बत, छोटा तिब्बत कहते हैं. Islam was introduced in this region more than 400 years ago. इस्लाम इस रीजन में 400 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से आया है. एंड देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर. यहाँ पे मुस्लिम्स पॉपुलेशन बहुत है. लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन. लद्दाख में सॉन्ग्स और पोइम्स बहुत गाई जाती हैं. लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक, द Kesar Sago, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. जो यहाँ की तिब्बतन नेशनल एपिक है, कैसर सागा, ये परफॉर्म की जाती है. दोनों मुस्लिम्स भी गाते हैं और बुद्धिस्ट भी गाते हैं. ये लोकल वर्जन है तिब्बतन नेशनल एपिक का. ये केरला है. केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. ये साउथ साइड है और इसके वेस्ट में केरला है. केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. केरला के एक साइड में समंदर है, सी है, और दूसरे साइड में पहाड़ है. A number of spices like pepper, cloves and cardamom are grown on the hills. इन पहाड़ों पे पेपर, क्लोव्स और कैडमम तैयार होता है, उगाया जाता है. It is spices that made this region an attractive place for traders. ये जो केरला रीजन है, ये स्पाइसेस जो यहाँ पे उगाए जाते हैं, ये इस वजह से ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्शन की जगह बन गई. यहाँ पे जेविश अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हियर. सबसे पहले यहाँ पे जेविश और अरब ट्रेडर्स आए. द एपिसोड ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी को सेंट थॉमस ने यहाँ पे लाया था. Many Arab traders also came and settled down here. बहुत से अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए और सेटल हो गए. इनमें से एक का नाम इब्न बतूता है, who traveled here a little less than 700 years ago, जो तकरीबन 700 साल पहले यहाँ आए. एक ट्रैवलॉग लिखा उन्होंने
which he describes the lives of Muslims. उसमें उन्होंने मुस्लिम्स की लाइव्स के बारे में लिखा and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe. जो पोर्तुगीज थे उन्होंने यूरोप से इंडिया का रास्ता डिस्कवर किया. सी रूट. When Vasco da Gama landed with his ship here. जब वास्को डी गामा शिप में यहाँ पे आए, केरला में आए. Because of all these various historical influences, इन historical influences की वजह से people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. इन सब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे केरला में कितने रिलीजन आ गए? जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला. जो फिशिंग नेट्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, वो बराबर पूरी एग्जैक्टली चाइनीज़ फिशिंग नेट्स जैसी हैं और उन्हें चीना वाला कहा जाता है. Even the utensil used for frying is called the चीना चटी. जो फ्राई के लिए तलने के लिए बर्तन यूज़ किया जाता है उसे चीना चटी कहते हैं. And it is believed that the word चीना could have come from China. और ये यकीन किया जाता है कि जो चीन वर्ड है ये चाइना से आया है. The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. जो यहाँ पे क्लाइमेट है और जो लैंड फर्टाइल है वो किसके लिए सूटेबल है? राइस के लिए. तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोगों की है वो यहाँ पे क्या खाते हैं? चावल, मछली और सब्जियाँ. The boat race is an important part of the Onam festival celebrated in Kerala. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. Geographical features के हिसाब से केरला और लद्दाख पूरी तरह से different हैं. The history of both regions has seen similar cultural influence. मगर जो हिस्ट्री के हिसाब से दोनों रीजन्स का कल्चर सिमिलर है. बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स. दोनों ही रीजन्स का चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स का, बिजनेस करने वालों का, तिजारत करने वालों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है. इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख and its wool that drew traders to these regions. ये geography है. It was the geography of Kerala. ये जो geographical features हैं केरला के जिसने अलाउड किया है कल्टीवेशन किसका? स्पाइसेस का. और जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख, और जो जोग्राफिकल लोकेशन है लद्दाख की वो किसके लिए सूटेबल है? वूल के लिए, शीप के लिए, जो यहाँ पे ट्रेडर्स को इस रीजन में अट्रैक्ट करते हैं. दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन. तो इन दोनों की वजह से, हिस्ट्री और जोग्राफी की वजह से आपस में मिले हुए हैं कल्चरल लाइफ कहाँ इस रीजन की, कहाँ की? लद्दाख की और केरला की. The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are also about moving from place to place for work, and with each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. जहाँ पे हम नया काम, नई जगह ढूंढने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, और जो पुरानी जगह होती है, इन दोनों के मिक्स से हमारी नई जगह
में हम सेटल हो जाते हैं और हमारा काम वहाँ पे चलता है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल। तो इसी तरह से हम अपने नेबर्स में रहते हैं, लोगों के साथ, बहुत सी कम्युनिटीज़ के साथ। हमारी रोज़ की ज़िंदगी, आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज़। हम उनके साथ रहते हैं, दूसरे लोगों की, दूसरी कम्युनिटीज़ की बातें सुनते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं अबाउट ईच अदर्स लाइफ्स, एक दूसरे की स्टोरी सुनते हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस उनके हम सुनते हैं और कुछ हम उन्हें सिखाते हैं और कुछ हम उनकी बातें सीखते हैं। थैंक यू।